हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू दादा दादी क्लासेस क्लास 11। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 का डिफाइन देखने वाले हैं। अगर ये आप पूरा अच्छा समझ जाते हैं तो आपको एक्सरसाइज 1.1 बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट, तो व्हाट इज सेट, वहाँ पर डिफाइन लिखा हुआ है। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों सेट क्या होता है? सेट में से आपको सेट्स में से आप एस हटा दे तो हो जाता है सेट, जो कि हम लोग रियल लाइफ में भी बोलते हैं। जैसे कि सेट सेट ये नहीं हो रहा है, इसका सेट दे दो, उसका सेट दे दो। एग्जाम्पल दोस्तों, सेट कुर्ते पैजामे का भी सेट होता है, ठीक है। और दुकानदार को भी बोलते हैं कि 2 बर्तन सेट दे दीजिए या 2 सेट ये दे दीजिए वो दे दीजिए, बोलते हैं ना, तो वो सेट वही है। रियल लाइफ में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और मैथ में पढ़ा जाए तो उसका डिफाइन मैंने बता दिया है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सॉरी दोस्तों, अगर हैंड राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, थोड़ा और अच्छा लिखिए तो मैं अगला बार से प्रयास करूँगी अच्छे से लिखने का। एग्जाम्पल होगा दोस्तों नंबर्स, लेटर्स, अल्फ़ाबेट, रिवर्स। मैं आपको विस्तार से समझाऊं कि सेट क्या होता है। तो सेट देखिए कि जो आप माने और जो लोग भी माने तो वही सेट होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि देखिए दोस्तों, नंबर नंबर अगर कोई कहे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहिएगा 1 2 3 4। वही आप अपने दोस्त से भी पूछिएगा तो वो भी कहेगा 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक। किसी से भी पूछ लीजिएगा तो वो इन्फिनिटी तक होगा। तो यही क्या हो गया दोस्तों, वेल डिफाइन हो गया। किसी से भी आप पूछिए तो सबका आंसर अगर सेम आए तो वो सेट है, और अगर सबका आंसर सेम नहीं आए तो वो सेट नहीं है। और मैं एग्जांपल आपको लिखा हुआ है बताती हूँ। जैसे कि देखिए एग्जांपल है द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये क्या है दोस्तों, ये है एक एग्जांपल सेट का। वोवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अगर किसी से भी पूछिएगा तो सब बोलेगा ए ई आई ओ यू। किसी से भी पूछ लीजिएगा, आप अपने दोस्त से, मम्मी पापा से, मुझसे, आप अपने से भी पूछिएगा तो आप भी वही बोलिएगा। फिर कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन वीक, कितने सप्ते में दिन, मतलब एक सप्ते में कितने दिन होते हैं, तो सभी बोलेंगे 7 दिन। तो ये क्या है, एक सेट है। तो आई होप दोस्तों आप पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सेट क्या होता है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो किसी से भी पूछिएगा सब वही बोलेगा 1 3 5 7 और 9, ठीक है दोस्तों। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में कितने रिवर है, किसी से भी पूछिएगा तो सबका आंसर सेम आएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन सो नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो दोस्तों अब यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं जो कि सेट नहीं कहलाएगा। तो द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। तो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स मैथमेटिक्स में आपसे पूछा जाएगा तो आप कहिएगा कि मुझे अलजेब्रा डिफ़िकल्टी लगता है। आप अपने दोस्त से पूछिएगा तो वो बोलेगा कि सेट ही मेरे लिए डिफ़िकल्टी है। किसी से पूछेगा तो कहेगा स्टैटिस्टिक्स डिफ़िकल्टी है, किसी से मेंसुरेशन। तो सबका आंसर चेंज हो रहा है। तो जिसका आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है तो वो सेट नहीं कहलाता। सबका आंसर सेम तो सेट है, सबका आंसर सेम नहीं तो वो सेट नहीं है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा सेट क्या होता है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर ऑफ इन वर्ल्ड। तो बेस्ट एक्टर्स किसी से भी पूछेगा तो कोई कहेगा अक्षय कुमार, कोई कहेगा सलमान खान, कोई कहेगा शाहरुख खान। तो सबका अपना अपना फेवरेट एक्टर होता है और ये बेस्ट एक्टर सब उन्हीं को मानते हैं। तो सबका पर्सन टू पर्सन चेंज आंसर रहता है, तो ये सेट नहीं है। उसके बाद है दोस्तों देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। मतलब सेट को रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा उसका 2 मेथड है। एक्सरसाइज 1.1 में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक है रोस्टर और टेबलर फॉर्म और दूसरा है द सेट ऑफ, सॉरी दोस्तों, एक है रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबलर फॉर्म क्या होता है ये मैं बताती हूँ। इसका एग्जाम्पल है द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि आपको रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में वोवेल से लिखना है सेट रोस्टर फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक पहले आपका नेम देना पड़ेगा। देखिए कोई भी एक अल्फ़ाबेट इंग्लिश का लिखना है, ठीक है। ए लिखिए, बी लिखिए, आपको उस सेट का एक नेम लिखना है। देखिए नेम ऑफ सेट लिखा हुआ है, एक एरो देखिए, ठीक है दोस्तों, देखिए है ना। तो एक कोई भी आपको
क्या करना है, नेम लिखना है अल्फ़ाबेट का, याद रखिएगा वो कैपिटल लेटर में हो। तो सेट का नेम लिखना है, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद जो आंसर होगा उसको ब्रैकेट में लिख देना है। जैसे कि AEIOU होता है अल्फ़ाबेट, यही हमसे पूछा गया था तो वो हम लिख देंगे। उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। और वो जो AEIOU है उस जो अंदर में रहता है उसको हम लोग एलिमेंट, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स कहते हैं। तो आप ये तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, एलिमेंट ही बेहतर रहेगा ज़्यादातर। उसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं दोस्तों, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आप देखिए मैंने बोला था आपको एक नेम देना पड़ेगा सेट का, तो वहाँ ए है, यहाँ मैंने बी लिखा है, आप कुछ भी CD, EF कुछ भी लिख सकते हैं, तो बी मैंने दिया है। उसके बाद आपको इक्वल टू देना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाना है और जो आंसर है उसको ब्रैकेट में के अंदर लिखना है। तो क्या होगा दोस्तों आंसर 2 4 6 8। उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। ठीक है दोस्तों, बस ये बन गया। कितना इजी था दोस्तों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ स्कूल। तो स्कूल में जितने भी लेटर उसका एक सेट बनाइए। तो यहाँ पर मैंने नाम दिया है P इक्वल टू का साइन लगाया है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट दिया, फिर लिख दिया है ऑल लेटर्स स्कूल का, तो SCHOL। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर डबल मीनिंग एक ही वर्ड में आए तो उसको आपको नहीं लिखना है ब्रैकेट में। जैसे कि देखिए डबल O वहाँ 2 बार आया है तो मैंने एक ही बार O लिखा है, तो आपका को भी इस बात को ध्यान देना है। दो को अगर वर्ड रहे तो एक ही को लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। एक और एग्जांपल मैं ऐसा देती हूँ, मान लीजिए रहेगा द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अटैक। तो अटैक में देखिए ATTACK। तो आपको कोई भी नाम दे देना, मान लीजिए C दीजिएगा, उसके बाद इक्वल टू लगाइएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाइएगा। तो A देखिए 2 बार आया, तो A को एक बार A लिखिएगा, फिर T लिखिएगा, फिर C लिखिएगा, फिर K लिख के फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। तो मैंने यहाँ पर ही रोस्टर फॉर्म कंप्लीट कर दिया है और सेट कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और इसके आगे सब मैं फिर बताऊँगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अभी और है, बहुत सारा है, उसको मैं दूसरा वीडियो में कवर करूँगी। इसके लिए अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी पार्ट 2 इसी का। थैंक यू दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।